इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे जी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शेल्स क्या होते हैं, सब शेल क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब हमें पता है कि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अराउंड एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अराउंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक हो गया। इस प्रोटॉन्स की तादाद को इक्वल रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 11। तो उसके न्यूक्लियस में मौजूद 11 प्रोटॉन होंगे लेकिन उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक हो गया। मीन जितना एटॉमिक नंबर होगा उस एटम के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होंगे, तब जाके वो एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक हो गया। अब जिन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन एनर्जी लेवल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है उसकी वैल्यू 1 होगी। सेकंड एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वैल्यू 2 होगी। थर्ड में जो होगा उसकी 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। उसके बाद जो एनर्जी लेवल जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी मिनिमम होगी। मतलब कि जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी सबसे मिनिमम, देन सेकंड की, फिर थर्ड की एंड फिर फोर्थ की। इस तरह एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे ही नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जिन्हें हम शेल्स कहते हैं न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, जो जितना न्यूक्लियस के करीब होगा एनर्जी लेवल उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसे हम कहते हैं के, सेकंड एम, थर्ड एल एंड फोर्थ एन। के, एम, एल और एन। ठीक हो गया। इन एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहते हैं, शेल्स। क्या कहते हैं, शेल्स। तो शेल्स की सिंपल वर्ड में ये डेफिनेशन बनेगी, द मेन एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। ये वो मेन एनर्जी लेवल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, शेल्स। तो इस शेल्स में देखो फर्स्ट शेल ये है तो इसकी एनर्जी सबसे मिनिमम होगी, लोएस्ट एनर्जी होगी। उसके बाद इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, फिर इसकी ज़्यादा होगी और फिर इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इन शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं 2n स्क्वायर। क्या यूज़ करते हैं, 2n स्क्वायर। ये जो n है ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल है हमारे पास k शेल, इसके लिए हमारे पास n की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास कौन सा शेल है, m शेल। इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 2 ज़ार 8। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। इसी तरह l शेल में इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। इसी तरह n शेल में n की वैल्यू क्या है, 4। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 16 ज़ार 2 क्या हो जाएगा, 32। तो इस तरह m शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। k शेल में, m शेल में 8, l शेल में 18 एंड n शेल में 32। ठीक हो गया। अब शेल्स के आगे सब डिवीजन होती है। हर शेल के आगे क्या होती है, सब डिवीजन। उस सब डिवीजन को हम क्या कहते हैं, सब शेल।
क्या कहते हैं, सब शेल। अब जो शेल हैं फॉर एग्जांपल है के, एल, एम और एन। इसके लिए एन की वैल्यू क्या थी 1, इसके लिए एन की वैल्यू क्या थी 2, इसके लिए 3 एंड इसके लिए 4। हर शेल का आगे सब शेल कितने होंगे वो एन की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। किसी भी शेल के कितने सब शेल होंगे वो एन की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। बेसिकली 4 सब शेल हैं हमारे पास स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर में एस, पी, टी एंड एफ। ये हमारे पास 4 सब शेल हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्यूपाई होते हैं, एस में 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14। 4 4 ऐड करते जाना, एस में 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14। अब देखें के शेल के लिए एन की वैल्यू क्या है 1, तो इसके लिए इसका शेल कितने होंगे, इसका सब शेल एक ही होगा। उसके बाद एल शेल के एन की वैल्यू कितनी है 2, तो इसके लिए सब शेल कितने होंगे 2 सब शेल होंगे। एम के लिए एन की वैल्यू कितनी है 3, तो इसके लिए इसके सब शेल कितने होंगे हमारे पास 3 सब शेल होंगे, एस, पी एंड डी। और एन के लिए वैल्यू कितनी है 4, तो इसके सब शेल कितने होंगे एस, पी, डी एंड एफ। मीन जितनी वैल्यू होगी एन की शेल के उतने ही सब शेल होंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ देखने के बाद अब आगे हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की पहले डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन इलेक्ट्रॉन से निकला है, कन्फिग्रेशन मीन सीक्वेंस को कहते हैं। कौन सा सीक्वेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसमें, शेल्स के अंदर, इन वेरियस शेल्स और सब शेल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स, और सब शेल्स अकॉर्डिंग to their increasing energy level। ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है सेल में और उनके सब शेल में, वो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग होती है। कैसे, हमें पता है के, एल, एम एंड एन, ये 4 शेल हैं। ये देखो हमारे पास न्यूक्लियस है, पहला शेल क्या है हमारे पास के शेल, दूसरा हमारे पास एल शेल, तीसरा हमारे पास एम शेल एंड थर्ड हमारे पास, फोर्थ हमारे पास एन शेल। ठीक हो गया। तो ये जो हमें पता है के शेल है, इसकी एनर्जी क्या होती है लोएस्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल सबसे पहले लोएस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, जिसकी एनर्जी लोएस्ट होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। उसके बाद बाकी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी होगी। सबसे पहले लोअर एनर्जी शेल ऑक्यूपाई करेंगे, फिर उसके बाद हायर एनर्जी शेल ऑक्यूपाई करेंगे। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्यूपेशन इस तरह होगी कि कोई भी शेल जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है मैक्सिमम करेगा। हमने देखा था के पास कितने होते हैं 2, इससे ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करेगा। जब ये ऑक्यूपाई कर लेगा, ये लोएस्ट एनर्जी शेल होगा। उसके बाद एल की वैल्यू आ जाएगी, इसके पास कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। जब ये ऑक्यूपाई कर लेगा उसके बाद एम की वैल्यू आएगी, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये ऑक्यूपाई कर लेगा इसके पास क्या होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। मतलब कि सबसे पहले हम उस शेल की फिलिंग करनी है जिसकी एनर्जी लोएस्ट होगी। तो ये रूल देखते हुए हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करने के लिए हमारे पास मेन जो फार्मूला है वो हमारे पास कौन सा है, NLX। ये हमारे पास फार्मूला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। N हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ शेल। L हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ सब शेल।
एंड x हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब कोई भी एटम देख लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर, उसके लिहाज से उसके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सल्फ़र। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। ठीक हो गया। तो पहले हम अकॉर्डिंग टू शेल इलेक्ट्रॉन्स की डिवीजन करेंगे, के एल। अब देखो के में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब 2 और 8 कितने हो गए, 10, पीछे 6 बचे, तो बाकी जो बचेंगे वो एम में आ जाएंगे 6। वैसे एम में हमारे पास 18 होते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग होंगे वो इसी में आ जाएंगे। इसके लिए एन की वैल्यूज़ क्या होती है, 1, इसके लिए क्या होती है 2, इसके लिए क्या होती है 3। अब अकॉर्डिंग टू एन एल एक्स फार्मूला, एन एल एक्स फार्मूला, सबसे पहले हमने क्या करना है, अब हमें पता है के का हमारे पास कितने शेल होते हैं, एक शेल होता है एस। एल के पास हमारे पास कितने शेल होते हैं, एस और पी। एम इसके पास कितने शेल होते हैं, एस पी एंड डी, 3 शेल होते हैं। और सब शेल, सॉरी, इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 3। अब इसके अकॉर्डिंग हमने इस इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। पहले हमने क्या रखना है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ शेल। पहला देख लें, के शेल है, इसके लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 1। इसका शेल सब शेल कौन सा है, एल। आगे हम देखते हैं नंबर ऑफ सब शेल, सब शेल इसका कौन सा है, एस। आगे एक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एस शेल में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने क्या करना है, कोमा लगा देना है। ठीक हो गया। अब आगे एन की वैल्यू एल के लिए क्या है, 2। इसके पास एस और पी 2 सब शेल हैं। अब एस में 2 आ जाएगा। इस तरह हमने पी के साथ भी 2 लगाना है, क्योंकि वही शेल चल रहा है। तो पी में क्या आ जाएंगे, 6, इधर कोमा लगा देना है। अब आगे एम में हमने क्या करना है, उसी तरह नंबर ऑफ शेल 3। आगे सब शेल, पहले इसका एस आएगा, 2 अब इसमें आ जाएंगे। इसके पास टोटल कितने हैं, 6, बाकी 4 बचेंगे, वो पी में आ जाएंगे, 3p4। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आगे 1-2 एग्जांपल और कर लेते हैं, आर्गॉन की कर लेते हैं। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है, 18। उसी तरह हमने क्या यूज़ करना है, NLX फार्मूला यूज़ करना है। हमने पहले शेल्स लिख लेने हैं, के एल एंड एम लिख लेते हैं। ठीक हो गया। इसके लिए एन की वैल्यू क्या है, 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। इसके सब शेल्स कितने हैं, एक सब शेल होता है, दूसरे के 2 सब शेल होते हैं, तीसरे के एस पी एंड डी। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, 2 इसमें आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इसमें आते हैं। कितने हो गया, 2 और 8 10, पीछे 8 बैठे वो इसमें आ जाए। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। उसी तरह नंबर ऑफ शेल इसका क्या है, 1। उसके बाद सब शेल इसके पास एक ही होता है, एस, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 2। ये पहले शेल की हो गई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड 2 इसका शेल नंबर। उसके बाद उसमें 2 सब शेल आते हैं, 2s और 2p, तो 2 इसमें आ जाएंगे, 6 इसमें आ जाएंगे। आगे आ जाएगा हमारे पास 3। पहले इसका s फिल कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी इसके पास कितने बचे, 6, वो 3p6। इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जनरल तरीका था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम आइसोटोप्स। अल्लाह हाफिज़।